हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको भारतीय थल सेना दिवस, जिसे इंग्लिश में इंडियन आर्मी डे बोला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 15 जनवरी को देश का पहला भारतीय आर्मी जनरल मिला था। 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा ने थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों, हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मतलब भारत का इंडियन आर्मी डे, जिसे हिंदी में भारतीय थल सेना दिवस बोला जाता है, यह मनाया जाता है। दिल्ली कैंटोनमेंट के परेड ग्राउंड में आर्मी की परेड होती है। इस दिन आर्मी चीफ परेड की सलामी लेते हैं। ये गणतंत्र दिवस की परेड की तरह होता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 जनवरी को देश का पहला भारतीय आर्मी जनरल मिला था। 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा ने थल सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। इसके पहले इस पर ब्रिटिश सेना के अधिकारी तैनात थे। जनरल के एम करियप्पा ब्रिटिश कमांडर जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर से थल सेना का प्रभाव लिया था। बुचर अंतिम कमांडर इन चीफ थे। वो 1 जनवरी 1948 से 15 जनवरी 1949 तक देश के कमांडर इन चीफ रहे। आज़ादी के बाद भी ब्रिटिश सेना के अधिकारी ही थल सेना के प्रमुख के पद पर थे। जनरल के एम करियप्पा के आर्मी चीफ बनने से पहले इस पद पर दो ब्रिटिश अधिकारी रह चुके थे। बुचर से पहले इस पद पर सर रॉबर्ट मैकग्रेयर मैकडोनाल्ड लॉकहार्ट इस पद पर रह चुके थे। दोस्तों, 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा ने कमांडर इन चीफ का पद संभाला। तब से हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। दोस्तों, पूरे देश के लिए ये गर्व का मौका था जब किसी पहले भारतीय ने थल सेना की कमान अपने हाथ में ली थी। जनरल के एम करियप्पा को लोग प्यार से कीपर कहा करते थे। जब वो भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने, उनकी उम्र महज 49 साल की थी। वो पूरे 4 साल तक आर्मी चीफ रहे। 16 जनवरी 1953 को वो रिटायर हुए। जनरल के एम करियप्पा ने भारत पाकिस्तान बंटवारे में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दोनों देशों के बीच के सेटलमेंट में उनका अहम रोल था। जनरल के एम करियप्पा उस आर्मी सब कमेटी के भी हिस्सा थे जिसने दोनों देशों के बीच सेना के बंटवारे का काम किया था। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना का गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया था। उस वक्त इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा गया। आज़ादी के बाद इसे ही नेशनल आर्मी कहा गया। आज़ादी के बाद 1949 तक ब्रिटिश सेना के अधिकारी ही आर्मी चीफ के पद पर तैनात रहे। आज़ादी हासिल करने के करीब 1.5 बरस बाद 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा ने ब्रिटिश अधिकारी से भारतीय थल सेना का प्रभार लिया था। जनरल के एम करियप्पा इंडियन आर्मी के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ तो बने ही, उन्हें सेना के सर्वोच्च पद से भी नवाजा गया। भारतीय सेना ने उन्हें फील्ड मार्शल की पदवी दी थी। 14 जनवरी 1986 को जनरल के एम करियप्पा को फील्ड मार्शल की पदवी दी गई। ये सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है। अब तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही अधिकारियों को फील्ड मार्शल की पदवी दी गई है। पहली बार सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की पदवी मिली थी। उन्हें ये सम्मान जनवरी 1973 में दिया गया था। इसके बाद जनरल के एम करियप्पा को ये प्रतिष्ठा हासिल हुई।
जनरल के एम करियप्पा का जन्म 1899 में कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता रेवेन्यू ऑफिसर थे। जनरल के एम करियप्पा सिर्फ 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो गए थे। वो अपनी प्रतिभा के बल पर सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। 1947 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने पश्चिमी बॉर्डर पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको इंडियन आर्मी डे, जिसे भारतीय थल सेना दिवस बोला जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद लिखना ना भूलें। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।